जय श्री कृष्ण। गीतांक 41। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.45 और 2.46। निष्काम भावी प्रेरणा। प्रस्तुति योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 40 में श्लोक 2.41 से श्लोक 2.44 तक कुल 4 श्लोकों में भगवान ने व्यवसायत्मिका और अव्यवसायी बुद्धि के बारे में वर्णन किया। इसके बाद अगले 2 श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 2.45 और 2.46 में भगवान अर्जुन को निष्काम होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्लोक 2.45। त्रैगुण्य विषया वेदा है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। स्वाध्याय मनन 10 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, त्रैगुण्य विषया अर्थात रजगुण, सतगुण तथा तमगुण। रजगुण अर्थात ब्रह्मा, सतगुण अर्थात विष्णु तथा तमगुण अर्थात शिव की भक्ति। वेद इन 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, तू परमात्मा परायण हो जा। पॉइंट नंबर 2, त्रैगुण्य विषया वेदा है। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य व स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ अगर कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। इसी प्रकार यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन किया गया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों के कार्यों का सांसारिक वर्णन ही करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का वर्णन भी हुआ है। पॉइंट नंबर 3, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। पॉइंट नंबर 4, निर्द्वंद्वः। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि सही मायनों में ये ही मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात यही मनुष्य को संसार में फंसाने वाले हैं। श्लोक 3.34। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। पॉइंट नंबर 5, यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण यह है कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। श्लोक 7.27। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। श्लोक 7.28। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 5.3। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। श्लोक 15.5। और निर्द्वंद होने से साधक कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। श्लोक 4.22। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। पॉइंट नंबर 6। इसके अलावा एक बात और, अगर संसार में किसी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष भी हो जाएगा। यह संसार का नियम है। यह सब होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी।
यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा, तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7, साधक को स्वाभाविक उपरति एकदम सीधे नहीं होती। पहले साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होता, बल्कि उसकी उपेक्षा होती है। उपेक्षा के बाद उदासीनता, और उदासीनता के बाद उपरति होती है। तो उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं और उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है। पर उपरति में राग द्वेष के संस्कार एवं सत्ता ये दोनों ही नहीं रहते हैं, अर्थात राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, नित्य सद्वस्थः। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रहे। पॉइंट नंबर 9, निर्योग क्षेमः। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो लोग केवल मेरे परायण होते हैं, अर्थात मेरे ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। श्लोक 9.22। पॉइंट नंबर 10, आत्मवान। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। श्लोक 2.46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजान्यतः। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, अर्थात जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर ऐसे छोटे पोखर में स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल फिर पीने के लायक नहीं रहता। तो वहीं दूसरी ओर महान सरोवर के मिलने पर स्वच्छ बड़े कलकल सरोवर में ये सब कुछ करने पर भी उस सरोवर का कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसे की वैसे ही बनी रहती है। पॉइंट नंबर 2, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ और व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया है कि ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे भोग उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को जानने के साथ साथ वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानता है, ऐसे महापुरुष को ही भगवान ने यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से संबोधित किया है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ भगवान द्वारा तावान पद कहने से तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर मनुष्य रज, सत और तम इन तीनों गुणों से रहित हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते हैं। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा लेस मात्र भाव भी उसमें नहीं रहता है। ऐसा मनुष्य सदा ही परमात्मा परायण रहता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4,
इस प्रकार श्लोक 2.45 और श्लोक 2.46 द्वारा निष्काम भाव की प्रेरणा देने वाला गीतांक 41 यहीं समाप्त होता है। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि अर्थात समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, आगे भगवान अर्जुन को उसी समबुद्धि की प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक अर्थात अगले अंक यानी गीतांक 42 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।